चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं हमारी आगे की क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे एक एग्जांपल से। एक छोटा सा टॉपिक इसमें क्लियर करेंगे हम इस एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके कुछ ये वाला एग्जांपल वन वाला प्रोग्राम इसका आउटपुट बताइए। ठीक है, तो अब करते हैं हम उसका शुरू। 3 2 1। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले कंपाइलेशन फेज में जाएगा। ठीक है, इंट एक्स ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो हम ये क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। इसकी वैल्यू हो गई 5। फिर हमारा ये आया कोड वॉइड मेन, यहाँ पे सब ऐसे कोड रहेगा। तो एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमारा ये स्टार्ट होगा ऐसे, वॉइड मेन एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये भी किसे कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को एक्स को, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब अपडेट ये 3। अपडेट हो गई 3 हो गई। और यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आ जाएगा हमारा 3। लाइन नंबर 12 ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसमें। तो ये फंक्शन पे जाएगा इसमें। ठीक, फंक्शन में x इंटू 10 कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा ग्लोबल को रेफरेंस कर रहा है। रेफरेंस जो है इसकी ग्लोबल को कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इंटू 10 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो ये अपडेट होकर हमारा हो जाएगा 30। हो गया हमारा 30। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 30 अब अपडेट हो गया। और ये प्रिंट करेगा हमारा 30। तो इसका आउटपुट हमारा आ जाएगा प्रोग्राम का 330। डेफिनेटली आपने सबने इसमें कर लिया होगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। ये छोटे से एग्जांपल का रूल क्या था। अब हमने लाइन नंबर 3 पे ग्लोबल वेरिएबल हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको लास्ट में डिफाइन करें तो एग्जांपल 2 में हमने यही किया है। लाइन नंबर 14 पे हमने इसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये लाइन हमने ऊपर से लाइन नंबर 3 से उठा के हमने लाइन नंबर 14 पे कर दी है। तब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा ये कि जब हम कंपाइलर इसको रीड करना स्टार्ट करेगा, टॉप टू बॉटम करता है वो। ठीक है, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ ऐसे चलता हुआ ऐसे जाता है कंपाइलर। तो यहाँ पे एक्स पे आके रुकेगा ये, लाइन नंबर 14 पे आएगा। ठीक है, एक्स पे आएगा जब ये, तो इसमें यहाँ पे दे देगा कंपाइलेशन एरर। कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि एक्स हमने यूज कर लिया लेकिन हमने इसके बारे में बताया नहीं है। ठीक है, इसको हमने बिना बताए कंपाइलर को इसका यूज कर लिया और कंपाइलर पूछ रहा है कि ये है क्या, तुमने इसको यूज करा है, इसकी वैल्यू वगैरह, इसका डिक्लेरेशन वगैरह कहाँ है। तो इस वजह से ये दे देगा एरर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्न। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं। लाइन नंबर 2 पे जो हमारा एक्सटर्न कीवर्ड है ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है, यू आर इन्फॉर्मिंग दैट एक्स इज एन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, विच इज डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल वेरिएबल।
एंड इट इज अवेलेबल समवेयर एल्स इन द प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सटेंड कीवर्ड लगा के इसको इन्फॉर्म कर दिया कंपाइलर को कि एक ऐसे एक्स करके ग्लोबल वेरिएबल है जो कहीं प्रोग्राम में कहीं हमने लिखा हुआ है, जो कि हमारा यहाँ लाइन नंबर 14 पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और उससे पहले हमने यूज कर लिया है ये यहाँ पे लाइन नंबर 5 में, और यहाँ पे हमारा लाइन नंबर 10 में। ठीक है, तो इसी चीज को लिखा हुआ है, यू आर इन्फॉर्मिंग दैट एक्स इज एन इंटीजर वेरिएबल which is declared as global variable and it is available somewhere else in the program, and extern int x is called prototype of global variable। तो ये वाली जो लाइन है हमारी लाइन नंबर 2, एक्सटर्न इंट एक्स, एक्सटर्न कीवर्ड से हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, इसको मतलब ये उसका मीनिंग होता है प्रोटोटाइप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नो फिजिकल मेमोरी एलोकेटेड। ठीक है, कोई फिजिकल मेमोरी एलोकेट नहीं होती, बस ये इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को कि ऐसे ऐसे एक ग्लोबल वेरिएबल हमने यूज किया है और उसको डिक्लेयर करा है बाद में कहीं प्रोग्राम में, कहीं हमने डिक्लेयर करा हुआ है, डिफाइन करा हुआ है, बाकी इसको यूज हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, तो जैसे ये हो गया हमारा लाइन नंबर 15 पे, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल वेयर एक्चुअल मेमोरी एलोकेटेड। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब हम ऐसा करेंगे, इसमें एक्सटेंड को हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो वो वाला एरर हो जाएगा हमारा खत्म, और प्रोग्राम ऐसे ही आउटपुट देगा जैसे पहले था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन में यूज कर रहे हैं इसे, तो हम इसको उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं हमने इसको बाहर करा है। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे हमारा हमने ग्लोबल वेरिएबल लाइन नंबर 16 में कर रखा है ये, अगर हम इस ग्लोबल वेरिएबल को सिर्फ किसी एक फंक्शन में यूज हो रहा है, तो हम उस एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके उसको किसी फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ पे F1 के अंदर हो रहा है, उसके अंदर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी ये चल जाएगा। इस केस में हमने जो लाइन नंबर 9 में मेन फंक्शन है, इसमें इंट करके हमने अलग से डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, तो इसका आउटपुट अगर हम देखेंगे, तो आप एक बार वीडियो फिर से पॉज करके इसका ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो करते हैं फिर से शुरू इसका। ये हमारा कंपाइलेशन फेज में जाएगा, एक्सटर्न कीवर्ड, वहाँ पे इसमें बता दिया कि ऐसे से एक ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहा है कहीं पे, और डिफाइन हमने बाद में कर रखा उसको। ठीक है, फिर हमारा मेन का आएगा इंट और ये सब, और लास्ट में हमारा ये एक्स, तो एक्स हमारा क्रिएट हो गया, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 5। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हमारा एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा लाइन नंबर 9 से। यहाँ पे इंट एक्स, ये लोकल वेरिएबल हमारा क्रिएट होगा एक और, इसकी वैल्यू कर दी हमने 3, और यहाँ पे प्रिंट एफ में ये हो जाएगा प्रिंट, हमारा वैल्यू आ गई इसकी हमारी 3। ठीक है, फिर एक्स इक्वल्स टू एफ, फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये फंक्शन कॉल में हम आए, क्या गए लाइन नंबर 3 पे, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड हमने यूज कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा एक्स इक्वल्स टू ये चलेगा लाइन नंबर 5। तो इस बार एक्स की वैल्यू क्या है हमारे, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहा है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 × 10, ये हो जाएगा 50। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो गई हमारी 50। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को कर रहा है। और ये वाला हमारा है लोकल। तो यहाँ पे हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा प्रिंटफ स्टेटमेंट का 50, और पूरे प्रोग्राम का आउटपुट होगा हमारा ये 350। तो ये हमारा पूरे प्रोग्राम का आउटपुट। तो गाइस हमारा ये हो गया कंप्लीट स्टोरेज क्लासेस वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा अब
नेक्स्ट टॉपिक पॉइंटर्स। तो जल्दी मैं आपके लिए पॉइंटर्स की वीडियो लेके आऊँगा। सो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपके रिस्पॉन्स से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अच्छे से वीडियो बनाने का और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।